आज की इस वीडियो में हम सेमेस्टर 5 के सब्जेक्ट्स की बात करेंगे। आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं सेमेस्टर 5 में। सेमेस्टर 5 के एडमिशन सेमेस्टर 4 के रिज़ल्ट के बाद ही होंगे, जो कि एक्सपेक्टेड है कि मिड अक्टूबर के अराउंड शुरू होंगे। लेकिन आपको सब्जेक्ट्स अपने पता होने चाहिए, कोई भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं रहनी चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश ऑनर्स की बात करते हैं। आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। सॉरी, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स की बात कर रहे हैं हम। आई एम रियली सॉरी। आप लोगों को 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होंगे। आपका क्लासिकल पॉलिटिकल फिलोसफी, इंडियन पॉलिटिकल थॉट 1, ह्यूमन राइट्स इन अ कॉम्पेरेटिव पर्सपेक्टिव और डेवलपमेंट प्रोसेस एंड सोशल मूवमेंट्स इन कॉन्टेम्पोररी इंडिया। ये चारों सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट को पढ़ने हैं। इस बार कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आपको कोई सब्जेक्ट चूज़ करना पड़े। इट मीन्स ऑप्शनल सब्जेक्ट कोई भी नहीं है। इसके बाद इंग्लिश ऑनर्स की बात करते हैं। अगेन इसमें भी कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जो ऑप्शन में हो। आपको 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। वुमेंस राइटिंग, ब्रिटिश लिटरेचर, अर्ली 20th सेंचुरी लिटरेचर फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, मॉडर्न इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश ट्रांसलेशन। उसके बाद बीकॉम ऑनर्स की बात करते हैं। बीकॉम ऑनर्स में 2 सब्जेक्ट तो सभी स्टूडेंट के पास कॉमन रहेंगे। एक है आपका प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग और एक है आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। इसके अलावा आपको इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में से मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट कम्प्लीटली और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। इसके अलावा आपको फिर इन दोनों में से कोई एक लेना है। चौथा सब्जेक्ट एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स एज नेम सजेस्ट आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है। बीकॉम प्रोग्राम की बात करते हैं। बीकॉम प्रोग्राम में जेनरिक इलेक्टिव के अंदर सभी के पास ये सब्जेक्ट रहेगा, प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक सब्जेक्ट आपको इसके लिए इन्हांसमेंट में से लेना है, इन दोनों में से कोई एक। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट या पर्सनल फाइनेंस। पर्सनल फाइनेंस एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। 2 सब्जेक्ट ये हो गए। इसके अलावा इन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट या प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग। ये दोनों ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। मेरी राय में दोनों ही ईजी सब्जेक्ट हैं, थ्योरेटिकल पेपर है। दोनों में से कोई भी एक सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो। मैं रिकमेंड करूँगा HRM सब्जेक्ट आप लेना तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। इसके बाद इन दोनों में से कोई एक लेना है, फंडामेंटल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इंडस्ट्रियल लॉज। तो ये इंडस्ट्रियल लॉज आपका थ्योरेटिकल पेपर है और फाइनेंशियल मैनेजमेंट न्यूमेरिकल है। आप अपने अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हो। एंड लास्टली आप लोगों का BA प्रोग्राम कोर्स आता है। सबसे पहली चीज़, BA प्रोग्राम के अंदर जो डिसिप्लिन सब्जेक्ट हैं वो एज इट इज़ सेम रहेंगे जो आप सेमेस्टर 1 से पढ़ते हुए आ रहे हो। ऑब्वियसली पेपर का टाइटल बदल जाएगा। जैसे अगर आपके पास इकोनॉमिक डिसिप्लिन है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पॉलिसी इन इंडिया 1 पढ़ोगे। एजुकेशन डिसिप्लिन है तो एजुकेशन इन प्लूरल सोसाइटी पढ़ोगे। इंग्लिश का है तो डिटेक्टिव लिटरेचर पढ़ोगे। हिंदी का है तो भाषा का व्यवहारिक व्याकरण आप पढ़ोगे। हिस्ट्री का है तो इश्यूज़ इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1 पढ़ोगे। फिर इसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का है तो एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक पॉलिसी पढ़ोगे। तो 2 सब्जेक्ट तो आपके डिसिप्लिन के सेम रहेंगे BA प्रोग्राम के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट आपको स्किल इन्हांसमेंट में से कोई एक लेना है, स्किल इन्हांसमेंट में से। अब इसके अंदर आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो जो आपका मन करे। आपको ये नहीं देखना कि यह सेमेस्टर 4 में अगर सेक के अंदर एजुकेशन पढ़ा था तो क्या सेमेस्टर 5 में उसको ले सकता हूँ। बिल्कुल आप ले सकते हो। आप चाहो तो कोई दूसरा भी सब्जेक्ट ले सकते हो। सेक के अंदर हमारे पास रिसर्च मेथोडोलॉजी है, मेकिंग द वर्क प्लेस इंक्लूसिव एजुकेशन है, हिस्ट्री का पॉपुलर कल्चर है, पॉलिटिकल साइंस का योर लॉज योर राइट है और संस्कृत का बेसिक एलिमेंट ऑफ आयुर्वेद है। तो इन 5 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको लेना है स्किल इन्हांसमेंट में से, और जेनरिक इलेक्टिव में से भी कोई एक सब्जेक्ट आप लोग ले सकते हो, जिसमें आपके पास माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बेस्ट सेलर है, हिंदी अनुवाद है, हिस्ट्री जेंडर इन मॉडर्न वर्ल्ड है, अंडरस्टैंडिंग गांधी है और संस्कृत है और कॉमर्स है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ आप लोगों को बताना चाहता हूँ, समझाना चाहता हूँ। देखिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं यूनिवर्सिटी SOL के अंदर जो आई रियली डोंट नो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं करी जाती। दिल्ली यूनिवर्सिटी का रूल ये बोलता है कि जेनरिक इलेक्टिव में आपको वो सब्जेक्ट पढ़ना होता है जो डिसिप्लिन में आपके पास नहीं होता। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए अगर आपके पास डिसिप्लिन के अंदर इकोनॉमिक्स है और हिस्ट्री है, तो जेनरिक के अंदर आप इकोनॉमिक्स या हिस्ट्री को ना चूज़ करके कोई दूसरा आपको
इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। लेकिन लास्ट ईयर ये देखा गया है 2019 वाले बैच के साथ कि बच्चों ने जेनरिक इलेक्टिव और डिसिप्लिन में सेम कैटेगरी के सब्जेक्ट चूज़ किए हैं और उन्हें कोई दिक्कत नहीं आई एसओएल के अंदर। तो आपसे मैं ये रिकमेंड करूँगा, मेरी सजेशन यही रहेगी जेनरिक इलेक्टिव के लिए कि आप प्लीज़ कोई ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करिए जो डिसिप्लिन में आपके पास नहीं है। बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो सब्जेक्ट आप लेना चाहते हो वो लीजिए। एक बार अपने प्रोफेसर से ज़रूर कंसल्ट कर लेना। मेरी तरफ से यहाँ तक क्लैरिफिकेशन आपको दे दी गई है कि आप यही चूज़ करिए जो जेनरिक इलेक्टिव के अलावा कोई दूसरा सब्जेक्ट है। बाकी आपकी मर्ज़ी है। अगेन मैं रिपीट करता हूँ, लास्ट ईयर वाले बैच ने वो सब्जेक्ट भी चूज़ करे थे जेनरिक इलेक्टिव में जो उनके डिसिप्लिन सब्जेक्ट से मैच हो रहे थे, लेकिन उनको कोई भी परेशानी फेस करने को नहीं मिली थी। ठीक है, तो यही सब कुछ सब्जेक्ट्स हैं दोस्तों। बाकी यहाँ पे CBCS वाले लिंक पे जाता हूँ, रिसोर्सेज वाले लिंक पर जाता हूँ, तो यहीं से आप लोग इसका जो सिलेबस है और स्टडी मटेरियल है उसको डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप प्रीवियस सेमेस्टर्स में करते आए थे। तो ये सेमेस्टर 5 के कुछ सब्जेक्ट्स हैं जो हमने आप लोगों को बताए कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोगों को पढ़ने होंगे। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।